हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे, जो कि मेरा पुराना डिलीट हो गया है। मतलब यूट्यूब ने बंद कर दिया है। क्यों बंद किया कभी बाद में बताऊंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में। स्टैंडर्ड मॉडल क्या है, यही आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि हमारी कोई भी चीज़ है आसपास दुनिया में, प्लेनेट, स्टार, सन और जितने भी चीज़ें हैं आपके आसपास, जितने भी दिखते हैं, हर चीज़, हर एक सिंगल चीज़, यहाँ की इंसान, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स होते हैं वो तक एटम से बने होते हैं। तो इतना तो आपने शिक्षा में पढ़ा ही होगा। उसके बाद आपने फिर पढ़ा होगा कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो घूमते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन गुच्छा बना के सेंटर पे न्यूक्लियस की तरह काम करते हैं, जिसे हम कंबाइन वे में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होता है, उसी तरीके से पार्टिकल फिजिक्स में होता है हमारा स्टैंडर्ड मॉडल। तो स्टैंडर्ड मॉडल जो होता है, ये हमको समझने में मदद करता है पार्टिकल्स को। कौन से पार्टिकल्स? दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी व्हाट्स इनसाइड एटम्स, तो प्लीज़ उसे देखिए, वरना मैं एक ब्रीफ यहाँ पे दे रहा हूँ। हमारे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये और छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्वार्क्स या कहते हैं, क्वार्क्स। और ये छः जाने जाते हैं, छः होते हैं वैसे, मेन तो तीन ही है। तो टोटल छः होते हैं हमारे स्टैंडर्ड मॉडल में: अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप और बॉटम। ये इनके नाम है, या फिर इन्हें फ्लेवर भी कहते हैं। तो इनमें से जो टॉप क्वार्क है सबसे बड़ा होता है, सबसे मैसिव होता है, तो इनसे मिलके बना होता है। तो हमारा जो प्रोटॉन है वो बना होता है दो अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क से मिलके, और जो हमारा न्यूट्रॉन है वो बना होता है दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से मिलके बना होता है। तो ये तो हमने जान लिया। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये है हमारा स्टैंडर्ड मॉडल। जो आपको पर्पल से दिखाई दे रहे हैं, ये है क्वार्क्स पार्टिकल, जिनसे हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके बने होते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, सबसे पहले आपको दिख रहा है अप, फिर जो सी है वो है चार्म, फिर टी है टॉप, डी है डाउन, ऐसे स्ट्रेंज, और बी है बॉटम। उसके बाद जो ग्रीन से दिख रही है लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स में जो सबसे कॉमन हमारा लेप्टॉन है वो है इलेक्ट्रॉन। बाकी म्यूऑन और टाउन आपको दिख रहा है। फिर तीन हमारे न्यूट्रिनोज हैं: इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, टाउन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, जो कि न्यूट्रल होते हैं। उसके बाद जो आपको एक सिंगल रेड स्ट्रिप दिख रही है, ये है बोसॉन्स। ये फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे नेचर में चार फंडामेंटल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। हालांकि ग्रेविटी को हम पार्टिकल लेवल पे नहीं लेते हैं, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ग्रेविटी को छोड़ के बाकी जो तीन बचती हैं उनके लिए ये है। और जो आपको अलग से येलो सा दिख रहा है वो है हिग्स बोसॉन, जिसकी जो आपने पता ही होगा नई नई डिस्कवरी हुई है 4 जुलाई 2012 में। पीटर हिग्स के नाम पे इसका नाम, साइंटिस्ट जो हैं सर पीटर हिग्स, उनके नाम पे पड़ा है हिग्स बोसॉन। तो अब हम बात करेंगे क्या होते हैं। तो पहले क्वार्क्स और लेप्टॉन्स की बात कर लेते हैं। तो जो हमारे क्वार्क्स और लेप्टॉन्स हैं, ये हमारे जो पार्टिकल्स हैं इनको बनाते हैं। जिस तरह के हमारे न्यूक्लियस वगैरह है, ये क्वार्क से मिलके बने होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको बता दिया, जो सबसे हमारा फेमिलियर है, सबसे जाना माना है, वो है इलेक्ट्रॉन। और बाकी म्यूऑन और टाउन भी हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है सबसे हल्का माना जाता है पूरे उसमें, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स के बीच में, क्योंकि आपको दिख ही रहा है, सबसे छोटा भी दिखा रखा है उसे डायग्राम में। और बाकी जो उसके तीन न्यूट्रिनो हैं, ये न्यूट्रल चार्ज होते हैं, इन पे कोई भी चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है। और फिर बात कर लेते हैं हम डब्ल्यू और जी बोसॉन्स। तो डब्ल्यू एंड जी बोसॉन कौन से हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको जो ये बोसॉन्स की लाइन दिख रही है रेड कलर की, जो चार है, इनमें जो नीचे से डब्ल्यू और जी आपको दिख रहा है, ये है डब्ल्यू और जी बोसॉन्स। तो डब्ल्यू और जो जी बोसॉन्स होते हैं, ये कैरियर होते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के या वीक फोर्सेस के। तो इन्हें वीक फोर्सेस के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है। ठीक है। और उसके बाद हमारा एक आता है ग्लूऑन। ग्लूऑन जो आपको हिग्स बोसॉन के बगल में जी दिखाई दे रहा है, एच के बगल में जी, वो है ग्लूऑन। ग्लूऑन जो होता है वो हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए जाना जाता है, और उसे कॉज करता है, आप ये कह सकते हो। और फिर हमारा बच जाता है हिग्स बोसॉन, लेकिन उसको हम सबसे आखिरी में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं इसे। ये है फोटॉन। फोटॉन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कॉज करता है, ये तो सभी जानते हैं, और चैप्टर भी होता है आजकल की तो एनसीईआरटी या जो भी आईसीएसई की बुकें हो या सीबीएसई की हो, तो चैप्टर होता है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। और इस पे तो पता ही होगा आपको, फोटोन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कॉज करते हैं। तो हमने जान लिया दोस्तों, जो तीन फोर्सेज हैं, ग्रेविटी मैंने कहा एग्जिस्ट नहीं करती है, तो बची तीन। उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फोटोन, ग्लूऑन यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, और डब्ल्यू एंड जी बोसॉन्स वीक न्यूक्लियर फोर्सेस।
तो ये हमने 3 जान लिया। अब जानते हैं हिग्स बोसॉन के बारे में। दोस्तों हिग्स बोसॉन के बारे में मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, आप इंतज़ार कर सकते हो, वरना एक ब्रीफ यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि जो हमारे पार्टिकल एक्सेलरेटर्स होते हैं, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जो है, या और भी जो सन में जो पार्टिकल एक्सेलरेटर पे जो काम चल रहा है, तो जो पार्टिकल एक्सेलरेटर होते हैं ये पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं और इनसे फिर हमें जो पार्टिकल जो शैटर होते हैं, छींटे टाइप के, जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस तरह से अलग अलग पार्टिकल्स निकलते हैं और फिर हम उनको जानते हैं। तो अभी हाल ही में जो हमारा नया पार्टिकल डिस्कवर हुआ है वो है हिग्स बोसॉन, और ये माना जाता है कि हिग्स बोसॉन जो हमारे बाकी पार्टिकल्स हैं, बाकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनको मास देने का काम करता है, ये मास के लिए जिम्मेदार होता है। तो अब हम जान गए हैं स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में। मैंने आपको क्वार्क्स के बारे में बता दिया, लेप्टॉन्स के बारे में बता दिया, बोसॉन्स के बारे में बता दिया और हिग्स बोसॉन के बारे में बता दिया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे, पहले बाकी वीडियोस देख लीजिए, अगर आपको पसंद आती है तो ही सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा नहीं है कि एक वीडियो पसंद आ गई तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाय बाय।